अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के या गुर्दों की दायमी बीमारी के पेशेंट होते हैं, क्या वो सारी शुगर की दवाइयाँ ले सकते हैं, डायबिटीज़ की जो टैबलेट्स होती हैं। तो मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, पहले मेटफॉर्मिन और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो ग्लूकोफेज है वो भी देखें। लेकिन इसमें आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि 3 ऐसी मेडिसिन हैं, ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जिनके बारे में आपको केयरफुल होना चाहिए, या हर बंदा जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो नहीं ले सकता। उनके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लोग ले भी सकते हैं, लेकिन नॉट एवरीबॉडी कुड टेक इट। उसमें सबसे पहला तो सबसे पुराना एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, जिन्हें हम टोल्वेप्टेन्स नॉट टोल्वेप्टेन, जिन्हें हम सल्फोनाइल यूरियाज़ कहते हैं। अब जो सल्फोनाइल यूरियाज में इसमें इस तरह की मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे ग्लाइबोराइड है, ग्लिमिपराइड है, ग्लिपेजाइड है, जैसे कॉमनली यूज़ गैट्रेल और एमआरएल वगैरह दवाइयाँ आ जाती हैं। इनका बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं, शुगर ड्रॉप कर सकती हैं। और जिन लोगों में गुर्दे की बीमारी जितनी जितनी बढ़ेगी, जितनी जितनी एडवांस होगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जितनी ज़्यादा होगी, जीएफआर जितना कम होगा, क्रिएटिनिन जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा चांस हाइपोग्लाइसीमिया का ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया फिर कई दिन रहता है, लोग कोमा में जा सकते हैं। तो इसके बारे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करें कि आपके किडनी फंक्शन के साथ, आपके जीएफआर के साथ कैन यू टेक दीज मेडिकेशन। एक तो ये ग्रुप है जिसमें ये गैट्रेल और एमरेल वगैरह आ जाती हैं। दूसरा, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है पहले मेटफॉर्मिन पे, जो ग्लूकोफेज है, ये एक अलहदा से क्लास है। ये वाली मेडिसिन भी ली जा सकती हैं, लेकिन जब आपका जीएफआर या किडनी फंक्शन 45 से नीचे हो तो इसकी डोज जो है वो रिड्यूस करनी पड़ती है और 30 से नीचे स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं करती, लेकिन ये लैक्टिक एसिडोसिस कर सकती हैं। मैंने उस वीडियो में बताया है, लैक्टिक एसिडोसिस में जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड कलेक्ट हो जाता है और आपकी डेथ हो सकती है, तो आप में कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाती है, आप नहीं ले सकते अगर आपका जीएफआर 30 से ज़्यादा है या आप डायलिसिस पे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। तीसरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो नई आई है, जिसका डायबिटीज़ में और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में रोल है, बेनिफिट है, जिसे SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहते हैं, जिसमें दवाइयाँ लाइक डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, ये सारी मेडिसिन हैं। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यूरिन इन्फेक्शन करती हैं, कीटोसिडोसिस कर सकती हैं, और कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर ड्रॉप नहीं करती, लेकिन इनकी करंट रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका जीएफआर किडनी फंक्शन 30% से कम है तो फिर आप ना लें। उसकी 2 वजह हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो कोई इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होते, लेकिन शायद बेनिफिट का रोल अभी प्रूवन नहीं है, क्लियर नहीं है कि रोल है कि नहीं। इवन दो कुछ स्टडीज़ हो रही हैं जिसमें वो कम जीएफआर पे भी देख रहे हैं। तो दूसरा ये कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ ये कुछ एडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकती हैं, जैसे आपकी क्रिएटिनिन बढ़ा सकती हैं। इनको एक हीमोडायनामिक इफ़ेक्ट्स है। मैंने कुछ पेशेंट अभी देखे जो ले रहे थे तो उनकी क्रिएटिनिन बढ़ गई, तो इसकी डोज़ कम करने से या होल्ड करने से वो नीचे आ जाती है। तो कभी कभी तो थोड़ी सी क्रिएटिनिन इंक्रीज़ तो हम कहते हैं ठीक है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा है। दूसरा, फीमेल में स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, जब यूटीआई होता है, पेशाब का इन्फेक्शन होता है, तो उससे भी आपकी किडनी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इन्फेक्शन का अपना डिस्कम्फर्ट और पेन तो अलहदा से है, फिर आप एंटीबायोटिक लेनी पड़ती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये तीनों ग्रुप ऑफ मेडिसिन ली जा सकती हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली अगर आपका किडनी फंक्शन जीएफआर 30 से ज़्यादा हो, और हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लें। थैंक यू।